हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पार्ट 5 लेके आए दोस्तों। पार्ट 5 एक्चुअली में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छा वाला एक्स्ट्रा सम है। चांसेस रहते हैं ऐसे सम पूछे, ठीक है। सम में ऐसा है दोस्तों कि आप 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे, सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये वाले सब चीजें आप पढ़े होंगे। तो उसको थोड़ा सा वापस से मैं आपको एक रिदम में रिवाइज करवा देता हूँ, फिर ये सम लेंगे दोस्तों, ठीक है। चैप्टर 4 में ये सम है आपका, स्टैंडर्ड 10th का जो चैप्टर 4 है उसमें ये सम है, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। हम लेवल सेट करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, मान लो एक लॉजिकल बात बोलता हूं, मुझे ये पेन 15 रुपए में पड़ी है, मैंने कहीं से 15 रुपए में खरीदी। तो देखना आराम से, मुझे ये पेन 15 रुपए में पड़ी है। कितने? 15 रुपए में। तो मेरा कॉस्ट प्राइस 15 रुपए हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस 15 रुपया हो गया, हाँ या ना? ठीक है। मान लो कि मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट करना चाहता हूं, मुझे 15 रुपए में पड़ी है पेन, उस पर 2 रुपया मैं कमाना चाहता हूं। यार भाई, गरीब आदमी को कमाने दे, तेरे को कोई प्रॉब्लम है? तो फिर 15 रुपए में पड़ी है मुझे और 2 रुपए में प्रॉफिट लेना चाहता हूं। तो सुनना आराम से, देख, है ना, प्रॉफिट कितना? 2 रुपया। तो बता मुझे इसको कितने में सेल करना पड़ेगा? तो सेल प्राइस मुझे सर 17 रुपए रखना पड़ेगा, तो ही तो काम हो पाएगा। तो कॉस्ट प्राइस है 15 रुपए, उसमें मैंने 2 रुपए प्रॉफिट ले लिया, तो सेल प्राइस कितना हुआ? 17 रुपए। तो मे आई राइट दिस विद योर प्रायर परमिशन? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। वही हुआ ना, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 रुपीज। बोलिए, क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है। तो बस ये फॉर्मूला आप याद रखना, लाइफ सेट हो जाएगी। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, शांति से आराम से जाएंगे। व्हाइल सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96, कितने में सेल कर रहा हूं आर्टिकल? 496। तो मैं लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 96 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 96 रुपीज। ओके। अब ये दोस्त जो सेकंड लाइन है ना, वो ही, इसीलिए इसको दोस्तों हाई लेवल वाले समझ लिया है मैंने। खाली ये जो सेकंड लाइन है वो क्लियर हुआ ना लॉजिकली, तो ही तो कर पाएगा एग्जाम में, ठीक है। चला, द प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। जो प्रॉफिट होने वाला है, मुझे सेल करने पर प्रॉफिट होने वाला है, उसका परसेंटेज किसके इक्वल है? टू इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। तो सर पहली बात तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं है दोस्त, सेलिंग प्राइस पता है। तो ओनली जस्ट सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू x रुपीज। मान ले x रुपीज है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब पढ़, तो प्रॉफिट जो है, द प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसकी कॉस्ट प्राइस जितना ही है x, लेकिन किसमें? परसेंटेज में, है ना, वही तो बोल रहे हैं ना। हाँ, अब पढ़, प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू द इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। मान लो कॉस्ट प्राइस है x रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? x परसेंटेज। ओके दोस्तों, सो वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मुझे ये x फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का फाइंड करना है। ओके सर, ठीक है।
प्रॉफिट सर एक्स परसेंटेज में जम नहीं रहा है सर, ये रुपीज में ये रुपीज में, तो ये परसेंटेज में नहीं जम रहा है, तो थोड़ा चेंज करता हूं भाई। सर मेरा 80% आया बोर्ड के एग्जाम में, हाँ आ भी सकता है, कोई टेंशन नहीं ले। बोर्ड के एग्जाम में 80% आया, कितने पे? 100 पे ना, तो परसेंटेज तो कितने पे होता है? 100 पे होता है। तो x परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो तब तेरा प्रॉफिट है x रुपीज प्रॉफिट है। कब? जब 100 रुपीज हो कॉस्ट प्राइस तब, और तेरा कॉस्ट प्राइस क्या है? x रुपीज, तो x रुपीज कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट? ठीक, x इंटू x स्क्वायर अपॉन 100। तो ये दोस्तों तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो रुपीज में आता है। इतना इजी काम है। लाइक सेट हो रही है, लाइक सेट हो रही है भाई, बोल बोल। बोल ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बराबर है सर। कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज था, उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट था, तो परसेंटेज पे तो मुझे निकालना हो तो क्या करूंगा? 100 पे x, तो x पे कितना? तो x स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, चल तेरा फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस या तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो कॉस्ट प्राइस कितना है? x, प्रॉफिट कितना है? x स्क्वायर बाय 100, सेल प्राइस कितना है? 96। बस कुछ नहीं, इसको यहाँ पे ले जा, इसको यहाँ पे ले जा, लाइफ झींगा लाला, इसको कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। चल दाने बेटा, क्लियर है? क्लियर है? 100x। अब इसको थोड़ा जनरल फॉर्मूला में लिख दे। सो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? रुक जा, सेल्फ शूट है तो एक बार देख लेता हूँ, तुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कंप्लीट है, कंप्लीट है भाई, कंप्लीट दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, रेडी है? रेडी है एकदम। अब दोस्तों वही बात है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब दोस्तों इसमें मैं बिल्कुल आपका साथ नहीं दूंगा, ये आपको अपने आप से होमवर्क में करना है सॉल्यूशन, और फाइनली x का जो वैल्यू होता है वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में कीजिएगा और जरूर से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, सो आई कैन कम टू नो दैट कि आपने ये देखा या नहीं देखा है। ठीक है, चल 2 मिनट रुक जा, बोर्ड ऑफ करता हूं। ओके बेटा, ओके 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 ओके, चलो आ जाओ, रुक जा रे। प्रॉफिट वाला सब करवाया ना? प्रॉफिट वाला दोस्त लेवल हो रहा है सेट, तेरा लेवल हो रहा है ना? प्रॉफिट वाला सब कराया है। लास्ट ईयर क्या हुआ दोस्तों? सिलेबस चेंज हो गया ना, लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हो गया, तो हाँ जो प्रैक्टिस के पेपर्स होते हैं ना, वो भी लास्ट ईयर जो बनाए थे वही आपको मतलब उस लेवल की प्रैक्टिस पेपर्स सेंड कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, अभी तक तो जनवरी मंथ में क्या होता है, लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व करवाते हैं बोर्ड के, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया तो फिर लास्ट ईयर का पेपर पड़ा है बोर्ड का, तो बस ये थोड़ा कोर्स और फिनिश्ड हो जाए, फिर उसके बाद आपके पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। आर्यदीप की ऐप में ही पेपर सॉल्यूशन होगा स्टार्ट, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, है ना? तो चलिए आ जाए। थोड़ा उल्टा काम कर रहा हूँ सर, थोड़ा उल्टा काम कर रहा हूँ। अब की बार लॉस की बात आ रही है, अब की बार लॉस की बात आ रही है। ठीक है, लॉस में क्या है, मान लो कि ये मेरे पास पेन है, 15 रुपए में मुझे पड़ेगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 15 रुपए, है ना? ओके, मैंने इसको सेल कर दिया 11 रुपए में, मैंने इसको सेल कर दिया 11 रुपए में, 15 में मुझे पड़ा है और मैं 11 में सेल कर रहा हूं, मतलब मुझे लॉस कितना आया? 4 रुपीज का लॉस आया। तो ऐसे हो सकता है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 15 रुपए, उसमें से 4 रुपए लॉस गया, तो
मैंने सेल कर दिया 11 रुपए में। बोलो कितना इजी काम करना है कि नहीं? ओके, तो हम दोस्तों अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। While selling an article for ₹9 only, तो selling price of an article is 9 rupees. 9 rupees is selling price. Okay. अब ध्यान से सुना, the loss in percentage is equals to its cost price in rupees, है ना? तो suppose cost price of an article is equals to x rupees, उसके रुपीस जितना परसेंटेज लॉस हो रहा है, x परसेंटेज लॉस हो रहा है, तो आपको पता है दोस्तों 100 पे होता है परसेंटेज, तो 100 रुपीस की कॉस्ट प्राइस पे x रुपीस लॉस हो रहा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है अपना रियल में, तो x रुपीस है, तो x रुपीस की कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस, x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 100 रुपीस। तो देखा आपने दोस्तों, लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको मान लो याद करना है तो x स्क्वायर अपॉन 100 आप याद कर सकते हो, x स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा, तो अब दोस्तों ये रहा फॉर्मूला आपके पास, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है x रुपीस, लॉस है x स्क्वायर बाय 100, सेलिंग प्राइस है 9 रुपीस, ठीक है सर, बहुत इजी, जुबा मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत, इको ही गल है अल्लाह। 100x माइनस एक्स स्क्वायर 900। अब दोस्तों आप देख सकते हो ईमानदारी से, एक्स स्क्वायर माइनस है उस तरफ जाने तो प्लस हो गया, प्लस 100x है सामने जाने दो तो माइनस 100x हो गया, प्लस 900 है। अब बोलो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करने से 900 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 100 आए। एक बार देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है सर। क्या अति सुंदर है ना, पेन में कॉम्बिनेशन चला है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो दोस्तों 90 10 जा, छोटे बच्चे नहीं है आप, बड़े बनिए, 90 10 जा 900 and 90 and 10 10x minus 90 is तो दोस्तों ये आ गया, तो कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज भी हो सकता है और कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी हो। हाँ 90 रुपीज भी हो सकता है, 10 रुपीज, दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो सपोज ही किया था ना x रुपीज, ठीक। बोल कैसन बा, वीडियो कैसा लगा जरूर से, कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखिए यार, है ना, आंसर ये है वो है, एक्स्ट्रा सम्स करवाए हैं दोस्तों, कितना तगड़ा सम है दोस्तों, है ना, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।